जय हिंद दोस्तों। आज हम भाग पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भाग पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले हम आज एक छोटी सी जानकारी साझा करते हैं। जैसे दोस्तों आपसे बोल दिया जाए कि 8 में 2 के कितने पेयर हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, 8 को लिखो, इसमें दे दो 2 से भाग। तो दोस्तों इस 8 में 2 के कितने पेयर हैं, तो दोस्तों ये बनाने के लिए हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 2 चौके 8। कितनी बार दोस्तों, 2 चौके 8। तो इस 8 में 2 के कितने पेयर हैं, 4। कितने पेयर हैं दोस्तों, 4। इसी तरह से दोस्तों यदि हम निकालें 9 में, तो दोस्तों जब हम 9 में 2 के पेयर निकालेंगे तो इसमें भी कितने पेयर होंगे हमारे, 4। और एक हमारा बच जाएगा। मतलब जैसे कि दोस्तों हमारे पास 9 लड्डू हैं, मान लेते हैं, माना 9 लड्डू हैं, 9 लड्डू। दोस्तों यदि इन्हें हम 2 के पेयर में बनाएं तो कैसे बनेंगे, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर। तो दोस्तों 2 के पेयर में रखेंगे तो देखो 8 लड्डू हमारे 2 के पेयर में सज गए। एक पेयर में 2 लड्डू, दूसरे पेयर में 2 तो हो गए 4, तीसरे में भी 2 तो ये हो गए टोटल 6, और चौथे पेयर में भी दोस्तों 2 लड्डू तो कितने हो गए, 8। और ये हमारा एक लड्डू शेष बच जा रहा है, एक लड्डू शेष बच जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी एक बच रहा है ना, ठीक है दोस्तों। यदि हम इस एक को हटा दें तो हमारा यहाँ पर कितना रह जाएगा, 8। और जब यहाँ पर 8 रह जाएगा तो दोस्तों इसमें एक्चुअल पेयर कितने हो जाएंगे, 4। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही बातों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही सिंपल सरल होते हैं। तो हम एक ही प्रश्न को 2 तरीके से 2 भाषाओं में लिख के लाएँ आपके लिए, जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो। तो दोस्तों आओ पहले हम देखते हैं पहले प्रश्न को और देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ये हमसे कह रहा है, संख्या 1280 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए क्या करना है कि हमें जो संख्या दी है जैसे 1280, इसको दे दो दोस्तों 3 से भाग। दोस्तों ये कह रहा है 1280 में क्या घटाया जाए, मतलब इसमें से क्या कम कर दिया जाए कि 3 से पूर्णतः जो संख्या प्राप्त हो वो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, इसका 1280 में भाग देंगे। तो हम भाग कैसे देते हैं दोस्तों, 3 का भाग जैसे हम 12 में देंगे तो ये हमारा जाएगा 3 चौके 12 दोस्तों, 3 चौके 12, 2 में से 2 जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर हम उतारेंगे दोस्तों 8। तो दोस्तों अब 8 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो ये दोस्तों 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो दोस्तों 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 2, और उसके बाद हम 2 में जाएगा नहीं दोस्तों 3 का भाग, तो उसके बाद हम 0 उतारेंगे और ये हो गया दोस्तों 20। और 20 में यदि 3 का भाग देते हैं दोस्तों तो ये जाता है आपका 6 बार 18 दोस्तों, और 20 में से 18 घटाएंगे दोस्तों 2, ये 2 हमारा क्या बचेगा दोस्तों, शेष। 2 क्या बचेगा, शेष। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था वहाँ पर जो एक लड्डू बच रहा था, यदि उसको हम हटा दें तो कम्प्लीटली पेयर बन जा रहे थे। तो इसी तरह से दोस्तों यदि ये 1280 में से ये 2 को हटा दें तो ये जो संख्या है उसमें 3 के पेयर कम्प्लीटली बन जाएंगे, मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो करना क्या दोस्तों, जो ये 2 आया है इसको हम घटा देते हैं 1280 में से। 1280 में से क्या घटाएंगे दोस्तों, ये 2 घटा देंगे दोस्तों। तो जब इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा दोस्तों 8 बचेगा। यहाँ से कहाँ से जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों रह जाएगा 7, और यहाँ 2 और यहाँ 1।
तो 1278 जो संख्या आई है दोस्तों, ये 3 से हमारी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए इधर देखते हैं। 3 से दोस्तों हम 1278 1278 को भाग दे के देखते हैं दोस्तों 3 से। तो 3 चौके दोस्तों 12 होता है, कुछ शेष नहीं बचेगा दोस्तों। 7 उतारेंगे दोस्तों, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा दोस्तों, और 8 उतारेंगे, 18 हो गया, और तिछिंग 18, तो कितना हो गया दोस्तों 18। तो दोस्तों कभी भी इस तरह से प्रश्न आ जाए कि क्या घटाया जाए, तो दोस्तों जो शेषफल बचे उसको भाज्य में से घटा दीजिए। दोस्तों भाज्य में से क्या घटाना है, शेषफल, शेषफल, ठीक है दोस्तों। भाज्य में से क्या घटाना है दोस्तों, शेषफल। तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो भाजक से कटेगी, ठीक है दोस्तों। इसी सवाल को एक तरीके से दोस्तों हमसे और पूछता है, वो क्या कहता है हमसे, संख्या 1280 में क्या जोड़ा जाए। दोस्तों यहाँ पर हमसे कह रहा था क्या घटाया जाए। दोस्तों यहाँ पे हमसे कह रहा है संख्या 1280 में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं, तरीका सेम रहता है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी। तो जोड़ने वाले प्रश्नों में हम क्या करेंगे, इसमें भी दोस्तों हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। 3 का भाग देंगे दोस्तों 1280, 1280 में। तो दोस्तों जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 3 चौके 12 बार, 4 बार, 3 चौके 12, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, हम 8 उतारेंगे, फिर 2 बार दोस्तों, 3 दूनी 6 दोस्तों, 2 बचेगा और 0। उसके बाद यहाँ पर 6 बार, तिछिंग 18 दोस्तों, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 20 में से 18 गए तो 2, ये 2 शेष बच गया दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों ये 2 शेष बचा है, इसको हम भाजक में से घटाएंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम भाजक में से 2 को घटा देंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा दोस्तों, इस 3 में से इस 2 को घटाएंगे। तो 3 - 2 कितना बचा दोस्तों, ये बचा अपने पास 1, कितना 1। अब हमसे पूछ रहा क्या जोड़ दिया जाए। दोस्तों ये 1 ही जोड़ना है, 1 जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, ये 1 जोड़ना है। तो दोस्तों क्या जोड़ दिया जाए, हमारा यही आंसर हो गया। लेकिन हमें ये सिद्ध करना है आपके लिए कि ये जोड़कर संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो दोस्तों 1280 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1281, 1281। अब इसको दोस्तों हम 3 से आपको काट के दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको हम 3 से काटेंगे तो 1281 को यहाँ पे लिखते हैं, ये 3 चौके 12, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 8 उतारेंगे दोस्तों, तो 3 दूनी 6 होंगे दोस्तों, 8 में से 6 जाएंगे दोस्तों तो 2 बचेगा। उसके बाद हम दोस्तों ये 1 उतारेंगे यहाँ पर, और 3 × 21, कितना दोस्तों 21, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो आपने ये दोनों तरीके के सवाल देखे हैं दोस्तों, क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। घटाने वाले प्रश्नों में सीधा शेष को घटा देते हैं भाज्य में से, और जो भी संख्या आती है वो कम्प्लीटली मतलब जो दिया जाता है यहाँ पे भाजक से कट जाएगी। लेकिन जोड़ने वाले प्रश्नों में क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा शेष आता है उसको भाजक से घटाते हैं। भाजक से घटाने पर जो भी आता है उसको भाज्य में जोड़ देते हैं, और जो भी जोड़ आता है वो हमारा कम्प्लीटली दिए गए भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। दोस्तों इन दोनों सवालों को आप बड़ी ही सावधानी और धैर्यपूर्वकता देखिए, 2-3 बार देखिए, ये आपको समझ में आ जाएंगे। और बड़े ही सिंपल सवाल है, मैंने एक ही संख्या दोनों तरीके के सवालों के लिए रखी है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ घटा दिया जाए और यहाँ पर दोस्तों जोड़ दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के सवालों को आप देखिए, ये नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण सवाल है।
और आने की पूर्णतः संभावना रहती है। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।